dears, in this video we will study a new subtopic and that is the income and other criteria. In our previous video we have seen that how to compare countries or state. हम countries को state को कैसे compare करेंगे and that time we have seen one example about this class example. If you want to decide some talented boys, girls, या हमें कुछ लिस्ट बनानी कुछ अच्छे बच्चों की, दैट टाइम विच टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया वी हैव डिसाइडेड. हम कर चुके, किस टाइप का हमने कर चुका है क्राइटेरिया कि वो स्टूडेंट्स कैसा होना चाहिए, फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, मीन्स उसमें फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, ये हमने देखा था. फिर हमने ये भी देखा था कि वो उसको मार्क्स सिक्योर होना चाहिए, मीन्स मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ये उसमें स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन की स्पिरिट होना चाहिए, कोऑपरेटिव फीलिंग होना चाहिए, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए. ये सारी चीजें देखकर हमने क्राइटेरिया डिसाइड किया था कि देन वी विल डिसाइड कि हमारे क्लास में स्कूल में किस बच्चे का रैंक अच्छा है, किस बच्चा रैंक में है. तो सेम थिंग हैपन विद द कंट्री के साथ भी सेम थिंग हम करेंगे कि हमने देखा है कि इनकम हमने जस्ट ले लिया है कि जो कंट्री की इनकम ज्यादा होगी वी कैन से दैट कंट्री इज अ डेवलप्ड कंट्री. बट इट्स डिपेंड ऑन पॉपुलेशन पे डिपेंड होगी ना डेफिनेटली. अगर जहाँ पे जिस कंट्री में यंग फोर्स ज्यादा है, पॉपुलेशन यंग फोर्स की ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि वो कंट्री डेवलप है क्योंकि वो ज्यादा अर्न कर रहे हैं. तो इसीलिए हमें किसी कंट्रीज को या स्टेट्स को हमें कंपैरिजन करना है, तो दैट टाइम वी डिसाइडेड अ पर कैपिटा इनकम. हमें क्या करना है, पर कैपिटा इनकम डिसाइड करना है, एवरेज इनकम. अब एवरेज इनकम मीन्स कैसा होता है, हमने क्या किया है, टोटल इनकम ऑफ दैट कंट्री डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री. मीन्स वो कंट्री की टोटल इनकम को हमने डिवाइड किया वो कंट्री के पॉपुलेशन से, देन वी विल गेट द पर कैपिटा इनकम. और तब हम पर कैपिटा इनकम हमें मिलेगी और उसके बाद हमने क्राइटेरिया डिसाइड किया कि इतना इनकम वो कंट्री की होना चाहिए. अगर इतनी इनकम वो कंट्री की है तो वी कैन से दैट कंट्री इज अ डेवलप. अगर नहीं है, कम है तो लो मिडल डेवलप में, और एकदम ही कम है तो फिर वो लोअर. हमने देखा था चार्ट बनाकर हमने सारी चीजें क्लियर की थी कि किस तरीके से हमें कंट्री का डेवलपमेंट डिसाइड करना है. अब इसमें हमने देखा है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. एज वी हैव सीन दैट द इनकम आर इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल बट एज वेल एज पीपल वांट सो मेनी थिंग्स. ओके, दे वांट रिस्पेक्ट, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, ये हमने देखा था, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें वो चाहते हैं. तभी उनको लगता है कि हमने क्या किया है, डेवलप किया है. बस इनकम से ही हम नहीं डिसाइड कर सकते कि वो कंट्री डेवलप है. हो सकता है कोई कंट्री में इनकम अच्छी हो बट हेल्थ फैसिलिटी इज नॉट गुड देयर, तो हाउ कैन वी से दैट कि वो कंट्री डेवलप है, क्योंकि उसमें तो हेल्थ फैसिलिटी है ही नहीं. एंड हमने ये भी देखा है कि अगर वो कंट्री डेवलप है तो कंट्री में क्या होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए. वहाँ के जो लोग हैं दे आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, वो भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. ये हमें बताया गया है सी हियर पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्ट स्टेट्स. सिलेक्ट स्टेट्स के नाम दिए गए, स्टेट के नाम दिए गए यहाँ पे हरियाणा, केरला, बिहार. एंड पर कैपिटा इनकम फॉर 2015 एंड 16 इन रुपीज. मीन्स 2015 एंड 16 में ये जो स्टेट्स दिए गए हैं उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी थी. तो सी हरियाणा की कितनी थी, 1,62,034. कितनी है हरियाणा की पर कैपिटा इनकम, 1,62,034. ओके, देन केरला की 1,40,190. ये क्या हो गया, केरला की पर कैपिटा इनकम. एंड बिहार की 31,454 पर कैपिटा इनकम. यस, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि पर कैपिटा इनकम किसकी ज्यादा है, हरियाणा की. किसकी ज्यादा है पर कैपिटा इनकम, हरियाणा. आफ्टर हरियाणा केरला की है. एंड द बॉटम में क्या है, बिहार है. बिहार सबसे बॉटम में है पर कैपिटा इनकम में. तो अब ये जैसे हरियाणा की पर कैपिटा इनकम है तो कैन वी से दैट हरियाणा इज अ डेवलप्ड स्टेट्स, कह सकते हैं हम. हो सकता है कि हरियाणा में हेल्थ फैसिलिटी अच्छी ना हो सकता है हरियाणा में एजुकेशन अच्छा ना हो. बॉटम में अगर बिहार है तो हम कहेंगे कि बिहार डेवलप्ड स्टेट नहीं है. कैन यू से दैट, नहीं हो सकता बिहार.
ये नहीं हो सकता है कि बिहार में हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा है, इनकम के साथ हमें अदर क्राइटेरिया भी डिसाइड करना है कि इनकम तो इम्पोर्टेंट है बट पीपल वांट रिस्पेक्ट, जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, वो रिस्पेक्ट चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट चाहते हैं। अगर ये सारा चीज जो कंट्री दे रही है तो हम कहेंगे वो कंट्री क्या है, डेवलप कंट्री है। तो इसके साथ हम हमारा दूसरा भी यहाँ पे टेबल दिया गया है, वो भी देख लेते हैं कि उसमें किस तरीके से अदर क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। ओके, देखिए यहाँ पे सेकंड टेबल दिया गया है और साथ में यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपको इनकम दी गई है हरियाणा की अ पर्सन मीन्स एक पर्सन का 1 ईयर का पर कैपिटा इनकम बताया गया है। जैसे हरियाणा का 1,62,034 बताया गया है। तो इससे हमने यही किया है कि टॉप मोस्ट हाई लेवल पे कौन है, हरियाणा, बॉटम में बिहार है। इस तरीके से हमने देखा और इससे हमने डिसाइड किया कि जो हरियाणा है वो डेवलप्ड है और बिहार नहीं है। फिर यहाँ पे अदर टेबल बताया गया है, देखिए सम कंपेरेटिव डाटा ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। हरियाणा, केरला और बिहार का कुछ कंपेरेटिव डाटा दिया गया है। तो सी हियर इज आल्सो स्टेट नेम हरियाणा, केरला एंड बिहार। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ्स 2016 का दिया गया है। मीन्स पर 1000 में कितने बच्चे का जन्म होता है या कितने बच्चे मारे जाते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में बताया गया है। तो देखिए हरियाणा में कितना है, 33 है, केरला में 10 है एंड बिहार में 38 है। मीन्स सबसे ज्यादा बिहार में 1000 मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमें बिहार में ज्यादा देखने को मिलता है, उसके बाद हरियाणा में देखने को मिलता है और उसमें केरला मीन्स केरला में सबसे कम देखने को मिल रहा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो हो गया यहाँ पे क्या है कि 1000 पीपल में जो बच्चे बॉर्न ले रहे हैं, जन्म हो रहा है उनका, तो उनमें जो डेथ रेट है वो हमें कम देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे केरला में हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है जबकि हरियाणा में नहीं है और बिहार में भी नहीं है। तो हरियाणा को हम कैसे कह सकते हैं कि हरियाणा डेवलप्ड कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला से ज्यादा है जबकि केरला का पर कैपिटा इनकम हरियाणा से कम है। देन यहाँ पे दिया लिटरेसी रेट ऑल्सो 2011 का, हरियाणा में 82 पर लोग हैं, केरला में 94 है एंड बिहार में 62 है। में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, केरला में 94 और उसके बाद हरियाणा में 82 और सबसे बॉटम में है 62 बिहार में लिटरेसी रेट कम है। फिर यहाँ पे देखिए नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेज लेवल पे मीन्स 14 से लेके तो 15 इयर्स के बच्चों का अटेंडेंस रेशियो कितना है, तो वो 2013 और 14 का है। हरियाणा में 61 है, केरला में 83 है एंड बिहार में 43 है। मीन्स सबसे ज्यादा जो नेट अटेंडेंस रेशियो कहाँ पे है, केरला में है। मीन्स हमने यही देखा है कि केरला का पर कैपिटा इनकम कम होने के बावजूद भी वहाँ का लिटरेसी रेट ज्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है में वो कम है एंड देन उसके बाद हमने ये भी देखा नेट अटेंडेंस रेशियो में केरला ज्यादा है। यहाँ पे देखिए आपको एक्सप्लेनेशन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स इंडिकेट्स द number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular area। means वो that particular area में number of 1000 people में जो बच्चे born होते हैं उनका डेथ रेट कैसा है। मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि चिल्ड्रन डाई बिफोर द 1 एज मीन्स 1 साल के होने के पहले ही वो मारे जाते हैं। अगर समझो 1 साल होने के पहले नहीं मारे जाते तो हम कहेंगे कि वहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट है वो अच्छा है जैसे कि केरला में है। फिर यहाँ पे लिटरेसी रेट बताया गया, मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबो एज ग्रुप। मीन्स 7 से लेके तो अबो एज के ग्रुप में कितने लोग लिटरेट है, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। देन नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब है इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 to 15 years अटेंडिंग स्कूल अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। मीन्स 14 से लेके तो 15 एज के ग्रुप में से कितने जो बच्चे हैं वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। तो उसमें हमने देखा कि केरला आगे में है, केरला नंबर 1 में है। तो व्हाट डज दिस टेबल शो, अब ये जो टेबल है इससे आपको क्या पता चलता है। द फर्स्ट कॉलम द टेबल शो दैट इन केरला, सबसे पहला कॉलम केरला का बता रहा है
कि टेबल में बता रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला में कम है, मीन्स 1000 पीपल जो है 1000 पीपल में वहाँ पे जो बच्चे बॉर्न हो रहे हैं उसमें मारे कितने जा रहे हैं 12 जो बच्चे हैं 1 ईयर्स के होने के पहले ही मारे जा रहे हैं, वो कहाँ पे केरला में। और उसी के अपोजिट में आप देखोगे कि हरियाणा का अगर आप देखोगे तो हरियाणा में क्या हो रहा है, वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है जो 36% है, मीन्स डबल है, केरला से भी डबल ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, हरियाणा में देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो हरियाणा डेवलप है, और केरला का हरियाणा से कम है तो केरला डेवलप कंट्री स्टेट्स नहीं है। बट हमने देखा है कि केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम है, देन वहाँ पे नेट अटेंडेंस रेशो ज़्यादा है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है। सो हम केरला को क्या कहेंगे, इट्स अ डेवलप्ड स्टेट। हमने केरला को क्या कहा है, डेवलप्ड स्टेट से। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर। अब हम देखते हैं कि आपके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि जब आपका बॉर्न होता है, बच्चों का जन्म होता है, दैट टाइम पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश रहते थे उस समय। बट अभी क्या हुआ, अगर उसी में से हमने देखा कि जिस पेरेंट्स का जो चिल्ड्रन है वो डाइड हो गया 1 ईयर होने के पहले ही, तो ये उनके लिए बहुत ही दुख की बात होती है उनके लिए दुख की बात, वो सेलिब्रेट नहीं कर पाती, ये तो उनके लिए बहुत बड़ा दुख हो जाता है। तो इस समय क्या होता है कि वहाँ के स्टेट्स या कंट्री के लोग तो अनहैप्पी है क्योंकि वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, तो इसलिए हम उस समय उसे डेवलप कंट्री नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे वही है, नेक्स्ट नोट द ईयर टू विच दैट डाटा पर 2016 का ये बताया गया है। जैसे हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2016 का लिया है, लिटरेसी रेट 2011 का देखा है, और नेट शोन रेशियो जो है वो 2013-14 का देखा है। तो द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से ही प्रॉब्लम एंड नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें अदर चीजें भी सोचनी है। जो लास्ट कॉलम में नेट शोन अटेंडेंस रेशियो भी बताया गया है कि जो केरला में ज़्यादा है, बिहार में सबसे कम है। मीन्स बिहार में प्रॉपरली 14 से लेके तो 15 एज के जो बच्चे हैं वो एजुकेशन नहीं ले रहे, या फिर वो एजुकेशन लेने के लिए जा भी रहे हैं तो प्रॉपर स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे। स्कूल से ये जो होती है शॉर्ट रिसेस समझो, वही से वो वापस घर आ जाते हैं, प्रॉपरली स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं। इसलिए बिहार को हम डेवलप स्टेट्स नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। वहाँ पे तो देखा हमने कि पर कैपिटा इनकम भी कम है, लिटरेसी रेट भी कम है, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, नेट रेशियो अटेंडेंस जो है वो भी कम है। तो जो बिहार स्टेट्स वो डेवलप स्टेट्स में नहीं आता है। Then next sub topic is public facility. It is also important for the progress of the country or state or village area. अगर कहीं की भी हमें ग्रोथ करना है, प्रोग्रेस करना है, दैट टाइम पब्लिक फैसिलिटीज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देख लेते हैं कि हरियाणा, हमने देखा है कि हरियाणा हैज अ हाईएस्ट नंबर इन द पर कैपिटा इनकम रेदर दैन द केरला। यस, बट हमने ये देखा कि केरला में हमने एजुकेशन देखा, नेट अटेंडेंस रेशो देखा कि ज़्यादा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है। तो इसका मतलब क्या है कि हरियाणा में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो वहाँ के लोगों के पास मनी है, तो कैन दे बाय एवरीथिंग फ्रॉम दैट मनी। वो मनी से हर चीज़ ले सकते हैं, हर सर्विस ले सकते हैं, हम गुड्स ले सकते हैं, चीज़ें ले सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द एजुकेशन, व्हाट अबाउट द हेल्थ, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये सारी चीज़ें पैसों से ले सकते हैं। आर यू बाय द पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट बाय द मनी? आप पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट ले सकते हो पैसे से? नहीं ले सकते। आप बिना केमिकल, बिना प्योर आपको मेडिसिन मिल सकती है, मनी से नहीं मिल सकती। आप को कोई भी डिसीजेस नहीं होगा, आपके पास मनी है तो, कि नहीं आपका पर कैपिटा इनकम हरियाणा का ज़्यादा है तो वहाँ पे डिसीजेस नहीं होना चाहिए, इन्फेक्शियस फ्री एटमॉस्फियर, इन्फेक्शन फ्री जो एटमॉस्फियर वो वहाँ पे होना चाहिए। ऐसा है हरियाणा में? नहीं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रखती है। इसलिए इनकम के साथ पब्लिक फैसिलिटीज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोग्रेस होना चाहिए, स्टेट का प्रोग्रेस होना चाहिए, तो दैट टाइम
पब्लिक फैसिलिटीज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप सोसाइटी में रह रहे हैं, यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी एंड दैट टाइम यू नीड अ सिक्योरिटी गार्ड, आपको सिक्योरिटी गार्ड की नीड है। तो अभी 1000 ऑफ हाउसेस है, वो सोसाइटी में 100 ऑफ हाउसेस है, घर है, और हर किसी ने अपने अपने लिए सिक्योरिटी वाला अलग अलग रखा है। तो इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि हर किसी ने? इससे बेटर क्या होगा कि आप सबने मिलाकर 2 या 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर कर लिए और अपने सोसाइटी का आपने प्रोटेक्शन कर लिए। तो इसमें क्या होगा, बेनिफिट सभी सोसाइटी के लोगों का होगा, वो पूरी सोसाइटी सिक्योर हो जाएगी, एज वेल एज आपका पैसा भी बच जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, पब्लिक फैसिलिटीज का यूज करना है। Same thing happen with the education. Education के साथ if you want to give your children a higher education, that time you send to your child in a foreign abroad. आपने अपने child को foreign भेज दिया, but that is very expensive. वो क्या होगा, expensive होगा, आपका खर्चा ज्यादा लगेगा कि आपने अपने बच्चे के लिए, खुद के चिल्ड्रन को आपने फॉरेन भेज दिया तो आपका हो गया काम खत्म। बट ऐसा नहीं होता है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट को फोर्स करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने स्कूल आपके एरिया में लेकर आना चाहिए। गवर्नमेंट को आपने दबाव डालना चाहिए कि हमें स्कूल फैसिलिटी चाहिए ताकि हमारे भी बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ सके। सेम थिंग हेल्थ के साथ भी है कि आपने, ठीक है, आपके पास मनी है तो आपने ठीक किया कि आपने फॉरेन में जाकर ट्रीटमेंट करा लिया, बट कितने बार आप फॉरेन में जाकर ट्रीटमेंट कराओगे? कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगेगा कि हमारे एरिया में वो चीजें होती तो हमें उतने दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उस समय भी आपको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को फोर्स करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने हमें ये सारी फैसिलिटीज देनी चाहिए। इसलिए पब्लिक फैसिलिटीज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट्स या कंट्री का, जो भी कंट्री का है, स्टेट्स का। अगर स्टेट्स लेवल पे ही वो चीजें सारी मिल जाती है तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे विलेज एरिया में ही हमें वो फैसिलिटी मिल जाती है, तो हमें अर्बन एरिया में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उससे क्या होगा, अगर हम विलेज से शुरुआत करेंगे तो विलेज डेवलप होगा, विलेज से अर्बन एरिया डेवलप होगा, अर्बन एरिया से हमारा स्टेट डेवलप होगा, स्टेट से हमारा कंट्री डेवलप होगा। तो इसीलिए ये शुरुआत हमें ही करना है, हमें वो सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट से मंगवानी है। तो इस तरीके से हमने देखा पब्लिक फैसिलिटीज का इम्पोर्टेंट क्या है। केरला हैज लो इन्फेंट मोरालिटी, हमने देखा केरला में लो इन्फेंट मोरालिटी रेट है बिकॉज इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन, क्योंकि केरला ने अपना जो ध्यान है सारा किसकी ओर दिया है, चिल्ड्रन के बेसिक एजुकेशन की तरफ एज वेल एज हेल्थ केयर की तरफ, के बच्चों का बेसिक एजुकेशन भी अच्छा होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी भी होनी चाहिए। उसके साथ हमने देखा कि हरियाणा में तो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, बट वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा, हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा ना होने की वजह से हम उसे डेवलप करके नहीं कहेंगे। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है PDS, उसने फंक्शन वे, जो PDS है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसने अच्छी तरह काम करना चाहिए। उसने हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल status people of such state is certainly likely to be better। उसने हर स्टेट्स में न्यूट्रिशनल जो फूड्स है वो सप्लाई करना चाहिए, उसके लिए लोगों को अवेयर करना चाहिए ताकि हर स्टेट जो है क्या हो, प्रोग्रेस हो। क्योंकि हमने देखा है कि इनकम ही इम्पोर्टेंट नहीं लगती है, तो जो बेसिक नॉलेज है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सारा लोगों को होना बहुत जरूरी है, लोगों के पास होना, तभी वो क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए हमने अच्छा खासा एग्जाम भी देखा था कि सर्कल और विलास का एग्जाम्पल देखा था कि क्या फर्क पड़ता है कि इफ यू आर टेकिंग एजुकेशन एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग एजुकेशन, देन व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन द बोथ द चिल्ड्रन, सर्कल एंड विलास, दोनों के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस था। तो एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, freedom, equality, equal treatment, security, public facilities, all these things are very important for the progress of the country. Okay, here are some questions related to topic which we have learned. The first question is Kerala has low infant mortality rate. True or false? क्या इसका आंसर कि केरला has low infant mortality rate. Sorry, Kerala has low infant mortality rate. True or false? True. हमने जस्ट अभी टेबल में देखा कि केरला में infant mortality rate क्या है, कम है, सिर्फ 10 था।
Then which age group of children is included for calculating net attendance ratio? Net attendance ratio में कितने एज के बच्चों को लिया गया था? Which age group of children is included for the calculating net attendance ratio? तो 14 to 15 यहाँ पे दिया गया है 6 to 10, 7 to 11, 5 to 9, then 14 to 15. 14 to 15 is the right answer. Then indicates the number of years a newborn is expected to live. Means क्या चीज इंडिकेट करता है कि years a newborn is expected to live? किस चीज को इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये किसे इंडिकेट करता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। Then why do different people have different development goals? अलग-अलग लोगों के अलग-अलग डेवलपमेंट गोल्स क्यों रहते हैं? Is ये different people have different development goals? Because their desire also different, their aspirations different, their likes and dislikes also different. So the different people have different development goals. Then one एक टाइप का MCQ आपको पूछ सकता है कि डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय इट्स। जो डेवलपमेंट है कंट्री का वो डिटरमाइन किया जाता है, किसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है? पर कैपिटा इनकम, एवरेज लिटरेसी लेवल, हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल और नॉन ऑफ दिस। मींस पर कैपिटा इनकम से हम डिसाइड करते हैं कि वो डेवलप कंट्री है, और एवरेज लिटरेसी लेवल से हम डिसाइड करते हैं, या हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल इससे डिसाइड करते हैं, नॉन ऑफ दिस। विच इज द राइट आंसर? विच इज पर कैपिटा इनकम। हमने जस्ट देखा है कि हमें अगर कोई भी डिफरेंट कंट्रीज हो, स्टेट्स हो, उसका अगर हमें डेवलपमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? उसका पर कैपिटा इनकम देखेंगे। और पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है? तो एवरेज इनकम ऑफ दैट कंट्री, वो कंट्री की एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। उसके बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? पर कैपिटा इनकम। Then another question is give any two common developmental goals of the people. Give to any, कोई भी common development goals बता सकते हैं आप लोगों के। क्यों, क्या है कॉमनली लोग क्या चाहते हैं? पीस एंड सिक्योरिटी चाहते हैं, बेटर लिविंग कंडीशन चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट चाहते हैं। हमने जस्ट देखा है ना। तो ये टू कॉमन डेवलपमेंट गोल्स है जो लोग चाहते हैं कि उनके पास होने चाहिए। देन इसके बाद ये स्टेट एनी टू गोल्स ऑफ डेवलपमेंट अदर देन इनकम। वही है सेम, इनकम को छोड़कर कितने डेवलपमेंट गोल्स है लोगों के? वही है जॉब सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, उसके बाद दिया गया है सेटिस्फेक्शंस, एम्पल अपॉर्चुनिटी, जो हमने डायग्राम से समझा था कि किस टाइप से गोल्स और लोग डिसाइड करते हैं इनकम के अलावा भी। अगर हमें अच्छी इनकम भी मिलती है लेकिन उसके साथ हम ऐसे कई चीज़ें हैं जिसे हम सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें भी हमारे पास होनी चाहिए। उसी के बाद हम कहेंगे कि हम क्या है, हमने प्रोग्रेस किया है। ओके, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। ये टॉपिक को हमने कंप्लीट किया है। देन वी विल मीट टू आवर नेक्स्ट वीडियो विद आवर न्यू सब टॉपिक। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सब टॉपिक भी नया देखेंगे, उसके साथ ऐसे कुछ क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। प्लीज नोट डाउन ऑल द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। आपके नोटबुक में आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर लिखना है। जब भी हम चेकिंग के लिए आपसे नोटबुक मंगाएंगे तो उस समय आपके पास ये सारे क्वेश्चन आंसर होना जरूरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।